जय श्री महाकाल दोस्तों। आज अपन त्रिकोणमिति का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि गणित का भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। उसको अपन जो है पढ़ने वाले हैं। जो आपको बहुत कठिन लगता है तो बिल्कुल डरने की कोई भी बात नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको आज जो है समझाने वाला हूँ। अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो आप पहले ये काम कीजिए और फिर निश्चिंत होकर पूरा वीडियो देखिए। 2 बार 3 बार 4 बार। आपके जो है जब तक डाउट क्लियर नहीं होते हैं, वापस कहीं भी अगर समझ में नहीं आता है तो वापस डबल रिपीट करके देखिएगा। चलो शुरू करते हैं अपन। त्रिकोणमिति जो है, ट्रिग्नोमेट्री जो है, पहले इनके जो है त्रिकोणमिति अनुपातों को अपन देखते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात मुख्य रूप से आपके 3 ही है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अपन ने कहा कि त्रिकोणमिति अनुपात मुख्य रूप से आपके कितने हैं? 3 है। एक होता है आपके साइन थीटा, दूसरा होता है आपके साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है आपके टेन थीटा। ये आपके मुख्य रूप से त्रिकोणमिति अनुपात 3 है। 3 इनके उल्टे हैं। साइन का उल्टा होता है आपके कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है आपके सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है आपके कोट थीटा। तो जब अपन कह रहे हैं कि इन तीनों के उल्टे ये है, तो इन तीनों के उल्टे भी ये है। इसका आप ध्यान रखना। कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा हो जाएगा, कोट थीटा का उल्टा टेन थीटा हो जाएगा। ये जो सिंबल है आपके, इसको थीटा से लिखेंगे अपन। पढ़ेंगे क्या? थीटा। ये कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग करेंगे अपन। ठीक है, तो देखो ये यहां पर कह रहा हूं मैं कि मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात 3 है। 1 2 3। मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात कितने हो गए आपके पास? 3 हो गए। और 3 इनके उल्टे, यानी कि कुल मिलाकर आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। इसके अलावा आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। 6 के अलावा कोई नहीं है। और ध्यान रखो, उल्टों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको त्रिकोणमिति को सरल बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि किसका उल्टा कौन है। क्यों उल्टे की जरूरत क्यों है? क्योंकि देखो मैं अभी आपको लिखता हूं, यहाँ पर लिखा मैंने x बटे वाई लिखा मैंने। अगर मैं इस ये x बटे वाई है, इसका उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा? y बटे x हो जाएगा। उल्टा किया यानी कि अंश को हर और हर को अंश में बदल दिया अपन ने, तो ये उल्टा हो गया। और देखो उल्टों का गुणा करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, क्या आएगा? 1। यानी कि उल्टों का गुणा 1 होता है। इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। वो सारे सवाल और सारे फार्मूले जो है और सर्व समीकरण बहुत सरल होने वाली है आपकी, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। यानी कि कहने का अर्थ है कि ये तीनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इन तीनों का गुणा 1 होने वाला है आपके। ये ध्यान रखना है। देखो आपके साइन थीटा और इसका उल्टा कौन है? आपके कोसेक थीटा। इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, इनका गुणा भी 1 हो जाएगा। वैसे ही आपके क्या आ रहा है? कोस थीटा और इसका उल्टा आ रहा है आपके सेक थीटा। तो इन दोनों, ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इनका गुणा भी 1 होगा। वैसे ही आपके आ रहा है टेन थीटा और इसका उल्टा होता है आपके कोट थीटा। ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इनका गुणा भी 1 होगा। कैसे उल्टे होंगे अभी अपन देखेंगे। एक एक को चुन चुन के देखेंगे। ये इनको एक एक को चुन चुन के देखेंगे कैसे होते हैं। एक चलो देखो कैसे होते, कैसे हैं वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के उल्टे होते कैसे हैं अपन इनको देखते हैं। क्योंकि देखो साइन होता है आपके लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है? आपके लंब बटे कर्ण। और कोस होता है आपके, देखो, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, देखो उल्टा हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। वैसे कोस होता है आपके आधार बटे कर्ण। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। वैसे सेक होता है आपके कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या हो गया? आधार हो गया। तो उल्टा हुआ। टेन होता है आपके लंब बटे आधार और कोट इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब।
आधार बटे क्या हो गया आपके लंब हो गया। तो देखो उल्टे हो गए, और उल्टों का गुणा करोगे, देखो लंब से लंब, कर्ण से कर्ण कट जाएगा और क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये भी अपने को याद कैसे रखना है, इनको भी अपन देखेंगे, इनके और कौन से सब फार्मूले हैं वो भी अपन एक सरल तरीके से अपन इसको याद रखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे ये। तो इनको एक सरल तरीके से अपन देखो याद करते हैं कैसे, इससे ज्यादा सरल आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है इनको। देखो यहाँ पर मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात अपन यहाँ लिख देते हैं। एक लिखा अपन ने, देखो आपके साइन थीटा यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ लिखना है कोस थीटा, मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात तीसरा टेन थीटा यहाँ लिखा। अब देखो टेन का उल्टा अभी कहा अपन ने कोट थीटा होता है, कोट थीटा को यहाँ लिख दिया। कोस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा यहाँ लिख दिया। साइन का उल्टा आपके कोसेक थीटा होता है, ये कोसेक थीटा लिख दिया। बस ये सारणी आपको बनानी है। देखो आपके सारे फार्मूले जो है सरल हो जाएंगे। देखो तीन आपके, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज हुआ आपके, जैसे अपन ये समकोण त्रिभुज अगर अपन बनाते हैं यहाँ पर, तो समकोण त्रिभुज में ये न्यून कोण यानी कि थीटा ले लिया, तो थीटा के सामने का हमेशा क्या होता है आपके लंब। ठीक है, जिसको अपन जो है परपेंडिकुलर भी कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर, या इसको लंब को एल से लिखेंगे अपन। ये है आपके आधार, आधार इसको अपन बेस से लिखेंगे। ठीक है, और ये है आपके कर्ण, कर्ण को अपन के से या एच से हाइपोटेनियस भी लिखेंगे इसको। ठीक है, तो इससे ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ आपको देखो लिखना है एल ए एल, यानी क्या हो गया एल ए एल, एल ए एल, और यहाँ आ जाएगा आपके का, क्या हो गया ये एल एल ए एल, और क्या आ रहा है का, यानी क्या हो गया लाल और का, लाल बटे का से आप इसको अच्छे तरह से याद रख सकते हो सिंपल तरीके से। देखो कैसे कितने सारे सरल हो जाएंगे। अब देखो लाल और का से याद रखना है अपने को। एल से क्या हो जाएगा आपके लंब, एल से क्या हो जाएगा आपके लंब। ठीक है, ए से हो जाएगा आधार, पुनः ए से एल से क्या हो जाएगा आपके लंब, एल से लंब, के से कर्ण हो जाएगा, के से कर्ण, ए से आधार, ए से आधार। तो ये आपको तीन को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये तीन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखो आप यहां से अगर आपने ये याद रख लिया, तो आप सारे के सारे फार्मूले इतने सरल तरीके से याद कर लोगे कि आप भूलना भी चाहोगे फिर भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, ये आपके जो है जन्म घुट्टी हो जाएगी। जैसे कि देखो साइन, अब अगर आप साइन थीटा का लिखना चाहते हो, देखो इधर से इधर लेना है आपको। साइन क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा आपके लंब बटे कर्ण। वैसे अगर आप कोसेक लेना चाहते हो तो इधर से इधर लेना है। अगर कोसेक लोगे, कोसेक थीटा नीचे आ रहा है, तो इसको इधर से इधर लेना है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इस प्रकार से सबको ऐसे ही लेना है, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात को आपने को ऐसे ही लेना है। तो देखो दोनों उल्टों का अगर गुणा करोगे, यानी कि मैं साइन थीटा में अगर कोसेक थीटा का गुणा करता हूं, साइन थीटा का मान देखो क्या है लंब बटे कर्ण है, और कोसेक थीटा का मान क्या है कर्ण बटे लंब है। तो देखो लंब से लंब कटेगा, कर्ण से कर्ण कटेगा, एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक आ जाएगा। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से ये एक और फार्मूला आ गया। एक तो क्या आ गया आपके साइन लंब बटे कर्ण, एक और आ गया कोस कर्ण बटे लंब, एक और आया कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर एक। क्या हो गया एक हो गया, बहुत ही सिंपल है। देखो साइन थीटा अगर यहां से निकालना चाहते हो, तो ये कोसेक इधर आएगा, वन के बटे में चला जाएगा, तो वन बाय क्या हो जाएगा कोसेक थीटा।
साइन का ये हो जाएगा। अगर आप कोसेक का निकालना चाहते हो, कोसेक थीटा का, तो क्या आएगा, 1/साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। ये देखो एक और आ गया, यानी कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 हो गए, इनके दोनों के मिला के 5 हुए, 5 इनके होंगे ऐसे के ऐसे ही, 5 इनके होंगे, यानी कि टोटल 15 हो गए। देखो 5 के साथ में 10 फ्री हुए, कि बाय 1 गेट 1 फ्री का नाम तो सुना, लेकिन यहाँ 5 के साथ 10 फ्री हुए। देखो ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से डायरेक्ट यहाँ ऐसे लिखने की और समझने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप डायरेक्ट ही याद रखो। कैसे, देखो साइन लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों उल्टे हैं, उल्टों का गुणा 1। ठीक है, उल्टों का गुणा क्या हो जाएगा, 1। अगर साइन लिखोगे, क्योंकि इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, तो इसको उल्टा करोगे तो ये मिलेगा, इसको उल्टा करोगे तो ये मिलेगा। देखो इसको उल्टा किया, इसको उल्टा किया तो ये मिल गया, और साइन को उल्टा किया तो ये मिल गया। यानी कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। बहुत सिंपल है ये, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। इससे ज्यादा सरल आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा सरल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे इन दोनों का अगर गुणा करोगे तो 1 आएगा, इसका भी ध्यान रखना है आपको। और कोस का लोगे तो देखो आधार बटे कर्ण, सेक थीटा का लोगे तो कर्ण बटे आधार। इन दोनों का गुणा 1 हो जाएगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कोस थीटा लिखोगे तो 1/सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा का मान चाहिए तो 1/कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको उल्टा करोगे तो यह आएगा, इसको उल्टा करोगे यह आएगा, जैसे इनको किया था। वैसे टेन निकालोगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा, कोट थीटा निकालोगे आधार बटे लंब। दोनों का गुणा करोगे टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा गुणा कोट थीटा इक्वल टू 1, 1 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर निकालोगे 1/कोट थीटा, कोट थीटा बराबर निकालोगे 1/टेन थीटा। तो ये टोटल आपके 15 सूत्र हो गए आपके। ठीक है, तो चलो अब अपन जो है एक एक करके वैसे के वैसे ही ऐसे ही आपको सारे लिखना है, तभी जाकर जो है आपको अच्छे से जो है याद होंगे। ठीक है, देखो अपन ने पहली लाइन में अपन साइन के लिख लेते हैं। साइन थीटा का सर्वप्रथम अपन ने निकाला था लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्या निकाला था, लंब बटे कर्ण। इसको उल्टा किया, देखो इसको उल्टा करेंगे तो यहां भी इसका उल्टा आ जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, कर्ण बटे लंब। दोनों उल्टों का गुणा करेंगे, साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों उल्टे हैं, तो देखो ये कर्ण से कर्ण, लंब से लंब कटेगा, तो कितना आएगा, 1। एक और फार्मूला आ गया, साइन थीटा निकालोगे ये इधर गया बटे में, तो क्या आएगा, साइन थीटा बराबर 1 क्या आया आपके, कोसेक थीटा। वैसे ही आप कोसेक थीटा निकालोगे, साइन थीटा इसके बटे में चला जाएगा, यानी कि आपकी क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि उल्टे हैं। साइन को उल्टा करोगे तो साइन का उल्टा आ जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा करोगे तो कोसेक को उल्टा किया, कोसेक का उल्टा साइन आ जाएगा। और उल्टों का गुणा ही एक आता है, चाहे कोई सी भी संख्या हो। जैसे मैंने ए लिखा और इसका उल्टा करूंगा 1/ए हो जाएगा, ए से ए कटेगा, देखो एक ही आएगा। तो उल्टों का गुणा 1 होता है, व्युत्क्रम राशियों का गुणा 1 होता है, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देखो पहले नंबर पर 5 तो ये हो गए। दूसरे नंबर पर देखते हैं, देखो अपन अब दूसरे नंबर पर अगर अपन देखें तो देखो कोस का आ जाएगा। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, सेक होगा कर्ण बटे आधार। फिर कोस थीटा और सेक थीटा दोनों उल्टे हैं, तो उल्टों का गुणा कितना होता है, 1 होगा। दोनों उल्टों का गुणा कितना हो जाएगा आपके, 1 हो जाएगा। उल्टों का गुणा 1 हो जाएगा। कोस थीटा निकालोगे तो 1/सेक थीटा, क्योंकि सेक का उल्टा 1/सेक यानी क्या हुआ, सेक का उल्टा कोस होगा। 1/कोस यानी कि कोस का उल्टा जो कि सेक हो जाएगा। तो चलो 5 ये फार्मूले अपन लिखते हैं। कोस थीटा हो जाता है आपकी आधार बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ कोस का उल्टा मैंने सेक लिखा, आप कह रहे हो सर इसको उल्टा कर लो, सर इसको उल्टा कर लो, साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखो दोनों उल्टे हैं, उल्टों का गुणा करूंगा, यानी कि कोस थीटा में
अगर मैं सेक थीटा का गुणा करता हूं तो देखो इधर इन दोनों का गुणा इधर, इन दोनों का गुणा इधर होगा, तो आधार से आधार, कर्ण से कर्ण कटेगा, कितना बचेगा? एक, एक बच जाएगा। वैसे कोस थीटा का अगर निकालूंगा यहां से तो ये सेक इधर जाएगा इसके बटे में, एक बटे सेक थीटा हो जाएगा। वैसे सेक थीटा का निकालूंगा, अगर सेक थीटा निकालेंगे तो ये कोस थीटा इसके बटे में चला जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। आप अगर 10th में है, 11th में है, 12th में है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या आपके मैथ्स है या आपके बायोलॉजी है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये त्रिकोणमितीय सूत्र जो है। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो है बहुत सारे बार पूछे जाते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं होंगे, अपन देखो वैल्यू भी निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू क्या होती है, तो वो भी इतनी सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आपके भेजे में जबरदस्ती आगे से आगे घुसते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। तो देखो 5 और ये हो गए, 1 2 3 4, ये 5 हो गए। ठीक है, कोस का एक बटे कोस यानी कि कोस का उल्टा हो गया, और कोस का उल्टा सेक होता है, सेक लिख दिया। एक बटे सेक थीटा यानी सेक का उल्टा है, और सेक का उल्टा कोस है तो कोस हो जाएगा। फिर दोनों उल्टे हैं तो उल्टे का गुणा 1 हो जाएगा। वैसे ही देखो अपने टेन और कोट को देख लेते हैं। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं तो उल्टों का गुणा भी 1 हो जाएगा। कोट का उल्टा करूंगा 1 बटे कोट तो 10 हो जाएगा, 10 का उल्टा यानी कि 1 बटे 10 करूंगा तो कोट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसके भी अपन जो है फार्मूले लिख लेते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपके टेन आ रहा है, तो टेन थीटा होता है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। कोट इसका उल्टा है, मैंने इस कोट लिखा तो यहाँ टेन का उल्टा लिख दूंगा यानी कि लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, देखो टेन आपके क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। ठीक है, टेन क्या होता है आपके? लंब बटे आधार, और कोट इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, आधार बटे लंब होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, फिर इन दोनों उल्टों का अगर गुणा करेंगे, यानी कि मैं अगर टेन थीटा में इसके उल्टे यानी कि कोट थीटा का गुणा करूंगा तो इधर दोनों का गुणा, तो इधर भी दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा होगा, लंब से लंब आधार से आधार कटेगा तो एक बच जाएगा। टेन निकालूंगा तो ये कोट इधर चला जाएगा बटे में, टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा आ जाएगा। फिर कोट थीटा निकालूंगा, टेन इधर चला जाएगा इसके बटे में, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा आपके, सॉरी कोट थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर अपन निकाल चुके हैं। हाँ जी, ठीक है, कोट थीटा बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा आपके? टेन थीटा, क्योंकि अपन ने देखो 1 बटे 10 लिखा है यानी कि 10 का उल्टा लिखा, उल्टा लिखा 10 का उल्टा कोट होता है, कोट आ जाएगा। वैसे 1 बटे कोट थीटा लिखा, 1 बटे कोट थीटा कोट का उल्टा है, और कोट का उल्टा 10 होता है। तो देखो 5 और ये हो गए 15 हो गए आपके फार्मूले। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन देखो आपके यहां से देखो ये आपको इतना सारा ज्ञान देती है ये सारणी कि बस देखो अगर मैं यहां से इसमें अगर इसका भाग लगाता हूं तो इसके बाद में ये आएगा। ठीक है, ये आएगा, कैसे आएगा वो भी मैं अभी आपको समझा देता हूं। देखो कैसे आता है, देखो साइन में अगर कोस का भाग लगाओगे तो क्या आएगा? 10 आता है, ये बिल्कुल सही है। कैसे आता है देखो मैं अभी समझा देता हूं। अगर मैं साइन में, साइन थीटा में अगर मैं कोस थीटा का अगर भाग लगाता हूं तो क्या आता है? देखो टेन थीटा आता है। कैसे आता है देखो मैं समझा देता हूं अभी आपको। साइन थीटा में अगर कोस थीटा का भाग लगाओगे तो इसके आगे कौन आ रहा है? 10 आ रहा है, तो 10 आएगा। कैसे आता है देखो, साइन क्या होता है? देखो लंब बटे कर्ण, क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोस होता है आपके देखो आधार बटे कर्ण, क्या होता है? आधार बटे कर्ण। दोनों में देखो कर्ण से कर्ण कटा, क्या बचा? लंब बटे आधार। और देखो लंब बटे आधार क्या होता है आपके? 10 हो जाता है। क्या हो जाता है आपके? 10 हो जाता है। ठीक है, 10 हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, और फिर आप कह रहे हो सर इसको उल्टा लिख दूं तो? हाँ भाई आप उल्टा लिखो ना, कौन कौन मना कर रहा है? अगर आप कोस थीटा
बटे क्या लिखते हो, साइन थीटा। तो देखो आपने इसको उल्टा किया तो ये भी तो उल्टा होगा, बोलो, ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी कि टेन का उल्टा हो गया, और टेन का उल्टा तो क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो ये कोट का ये हो जाएगा, आपको इसका अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये भी 100% आपके जो है सही रहेगा, इसको भी आपने को जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो ये आपके त्रिकोणमिति के जो है आपके सारे जो है फार्मूले थे, वैसे स्क्वायर वाले भी बनते हैं, इनसे बहुत सारे फार्मूले बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो स्क्वायर वाले भी अपन जो है आप देखते हैं, नेक्स्ट में अपन जो है स्क्वायर वाले देखते हैं, सर्व समीकरण देखते हैं, उसके बाद में अपन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू त्रिकोणमिति सारणी के जो है मान भी देखेंगे अपन इसमें, ठीक है। 360 तक, उससे और भी बड़ा वाला जो कोण होगा तो उसको भी अपन जो है चुन चुन के निकालेंगे और समझेंगे अपन, ठीक है। चलो देखते देखे, देखो आपके यहाँ पर अगर अपन देखें, इस सारणी से ही आप चाहो तो सारे फार्मूले याद रख सकते हो। कैसे, देखो वर्ग वाले देखेंगे तो इन दोनों के वर्गों का योग एक होता है, ठीक है। अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसको निकाल भी सकते हैं, इसको पाइथागोरस प्रमेय से अपन सिद्ध भी कर सकते हैं, ठीक है, सिद्ध है ये। तो देखो अगर अपन क्या करेंगे, साइन वर्ग थीटा में कोस वर्ग थीटा का भाग लगाएंगे तो आगे कौन आ रहा है, 10, ठीक है। साइन वर्ग थीटा में कोस वर्ग थीटा का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक आएगा, सॉरी, साइन वर्ग थीटा में कोस वर्ग थीटा का भाग लगाओगे एक आएगा, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। क्या आया, देखो मैंने क्या कहा, साइन वर्ग थीटा में अगर आप कोस वर्ग थीटा का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, एक, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या कहा मैंने आपको कि साइन वर्ग थीटा में कोस वर्ग थीटा का भाग लगाओगे तो एक आएगा। अब ये एक, इसके आगे कौन आ रहा है, 10, तो इस एक को 10 में भी ऐड करना है, जोड़ना है, और उसके उल्टे में भी जोड़ना है, यानी कि कोट में भी जोड़ना है, ठीक है। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस एक को अपन ने क्या किया, देखो 10 में भी जोड़ दिया, 10 वर्ग, वर्ग वाली सर्व समीकरण है तो वर्ग 10 में भी जोड़ा, साहब 10 में जोड़ा तो इसके उल्टे में भी जोड़ो, और 10 का उल्टा, तो 10 का उल्टा क्या होता है, देखो कोट होता है, तो अपन ने कोट में भी जोड़ दिया, इसको कोट वर्ग में भी जोड़ दिया, इसका अपने को ध्यान रखना है। देखो इस क्रम से याद रखोगे तो कितना फायदा होगा। तो देखो अपन ने इन दोनों के वर्गों का योग मैंने कहा एक होता है, एक को आगे 10 आ रहा था, 10 वर्ग में जोड़ा, सब 10 वर्ग में जोड़ा तो इसका उल्टा क्या कह रहा है, मुझ में भी जोड़ो तो इसमें भी जोड़ दिया, ठीक है, दोनों में जोड़ दिया। तो इधर से कौन आ गया, आप देखो सेक, लेकिन पहले 10 वाले की बारी, 10 वाले में सेक वर्ग आ जाएगा, बचा उसमें ये आ जाएगा, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आता है तो अपन देखो और अपने पास में लीला है, देखो 10 में मैंने क्या कहा, सेक वर्ग आ जाएगा, बचा कौन, कोसेक, कोसेक इसमें लिख देंगे, 6 ही तो त्रिकोणमितीय अनुपात है भाई, बचा इसमें ये आ जाएगा, क्लियर। देखो एक का याद रख लो, 10 में सेक आता है, बचा कौन, कोट, कोट में कोसेक, चाहो तो कोसेक को याद रख लो, ठीक है। और देखो आपके सोच रहे हो सर कोस में भी तो को आ रहा है, भाई ये दोनों छोटे छोटे एक तरफ, ठीक है, ये कोट तो बड़ा ही होता है भाई, कोट है ना जैकेट, जैकेट तो बड़ा ही होता है साहब, तो ये कोसेक बड़ा है, कोसेक वाला इसमें लिख सकते हैं अपन याद रखने के लिए, ठीक है। कोट में कोसेक आ जाएगा, और वर्ग वाले तो सब वर्ग रहेंगे, ठीक है। एक का वर्ग भी वैसे एक होता है, आप सोचो सर एक तो बच रहा है, एक का वर्ग एक ही होगा, ठीक है। तो ये देखो आपके बस ये मुख्य सर्व समीकरण ये है, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण वर्ग वाली, ठीक है। इनसे आप बहुत सारी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर मैं अब साइन वर्ग थीटा इधर ही रखता हूं, एक इधर है, देखो प्लस का कोस वर्ग थीटा इधर जाएगा, आपके माइनस का कोस वर्ग थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक और सर्व समीकरण आ गई, देखो आपकी, अगर आप देखो कोस को इधर ही रखते हो, कोस वर्ग थीटा को इधर रखते हो, एक इधर है, प्लस का साइन वर्ग इधर आएगा, माइनस का साइन वर्ग थीटा हो जाएगा, देखो ये तीन और तीन सर्व समीकरण हो गई, ठीक है। आप चाहो तो इन दोनों की जगह ये लिख सकते हो, इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, वैसे इसमें भी कर सकते हो, देखो 10 वर्ग थीटा इधर ही रख लो आप, ये अपन ने 10 वर्ग थीटा इधर रखा,
इधर कौन है देखो सेक वर्ग थीटा, प्लस का एक इधर जाएगा, माइनस का एक हो गया, एक इधर रखो, एक इधर रख लिया अपन ने, ये सेक वर्ग थीटा उधर है, ये प्लस का टेन वर्ग थीटा इधर जाएगा, माइनस का टेन वर्ग थीटा हो जाएगा। यानी कि सेक वर्ग थीटा माइनस टेन वर्ग थीटा का मान यहाँ एक होता है, जबकि साइन वर्ग थीटा धन कोस वर्ग थीटा का मान यहाँ एक होता है। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ भी देखो अगर अपन कोट को यहीं रखते हैं, कोट वर्ग थीटा बराबर इधर कौन है आपके देखो कोसेक वर्ग थीटा, ठीक है, प्लस का एक इधर आया आपके, माइनस का एक हो गया, एक इधर ही रख लिया अगर अपन ने, इधर कौन है देखो कोसेक वर्ग थीटा, ठीक है, कोट वर्ग थीटा प्लस का इधर आएगा आपके, माइनस का कोट वर्ग थीटा हो जाएगा। यानी कि यहां पर देखो कोसेक और कोट में, ठीक है, कोसेक वर्ग थीटा माइनस कोट वर्ग थीटा का मान 1 होता है, जबकि टेन और सेक में सेक वर्ग थीटा माइनस टेन वर्ग थीटा का मान 1 होता है, जबकि साइन और कोस में साइन वर्ग थीटा धन कोस वर्ग थीटा का मान 1 होता है। और देखो अगर मैं इसका अंडर रूट निकालता हूं, इसका बोलो साइन वर्ग थीटा धन कोस वर्ग थीटा, तो देखो इधर एक का भी वर्गमूल निकालेंगे और एक का वर्गमूल एक होता है, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। यानी कि रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपके, इसका अच्छे से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ भी आप इसका भी अंडर रूट निकालोगे तो एक ही आएगा, देखो एक का वर्गमूल एक होता है और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपके एक, किसका सेक वर्ग थीटा माइनस टेन वर्ग थीटा का मान कितना होगा एक, यहां पर इसका मान एक होगा, किसका कोसेक वर्ग थीटा माइनस कोट वर्ग थीटा का मान एक होगा, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पर इसका वर्ग हटाऊंगा तो इधर वर्गमूल लगा दूंगा तो ये पुनः आ जाएगा आपके साइन वर्ग, साइन का वर्ग हटाया, इधर अपन ने वर्गमूल लगा दिया तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा आपके कोस वर्ग थीटा, इधर कोस का वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लगा देंगे, कोस थीटा बराबर अंडर रूट क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन वर्ग थीटा आ जाएगा। वैसे यहां भी अपन टेन का वर्ग हटाएंगे, इधर वर्गमूल लगा देंगे तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा आपके सेक वर्ग थीटा माइनस 1, ठीक है। और यहां भी देखो इसका वर्ग हटाओगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा आपके, तो अंडर रूट 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर क्या होगा आपके सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी आपके द्वारा लिखा जा सकता है, ठीक है। और यहां भी देखो इसका वर्ग हटाओगे इधर वर्गमूल लगा दोगे तो 1 अंडर रूट 1 प्लस कोट वर्ग थीटा बराबर क्या आएगा इधर कोसेक थीटा। यहां पर अगर इसका वर्ग हटाओगे तो इधर वर्गमूल लगा देंगे तो कोट थीटा बराबर क्या आएगा अंडर रूट कोसेक वर्ग थीटा माइनस 1 आ जाएगा। इस प्रकार से देखो यहाँ पर कितने आए 1 2 3 4 5 6 ये हुए, 6 दूनी 12 6 3 18, ठीक है, 18 प्रकार के ये हो गए। इनको अपन प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात में भी बदल सकते हैं, ठीक है। 15 तो वो और 2 10 और कोट के 15 और 2 17 ये हो गए, ठीक है, 17 तो ये हो गए और 18 ये हो गए, 17 34 35 फार्मूले हो गए। अगर आप इन 35 का उपयोग करोगे तो अपन एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात में भी बदल सकते, ठीक है। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा अन्य कोई त्रिकोणमितीय फार्मूला नहीं बचता है, ठीक है, और दूसरे बचते हैं लेकिन वो बड़े है, तो पहले आपको तो ये ही याद रखना, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। देखो अब अपन त्रिकोणमितीय सारणी देखते हैं। त्रिकोणमितीय सारणी जो कि अपन जो है 360 और उसके आगे तक प्रयोग करेंगे, उसके लिए अपन जो है प्रयोग करना है, इसका अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। त्रिकोणमितीय सारणी अपन जो है देखेंगे, ठीक है। पहले वैसे 0 से 90 तक याद रखना ही काफी होता है, 0 से 90 तक याद रखो और फिर सारे मान अपन निकाल सकते हैं, न्यून कोण के हिसाब से अपन देखकर जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो 1 से भी निकाल सकते हो, ऐसे देखो अभी अपन देखते हैं, देखिए एक एक करके। देखो त्रिकोणमितीय सारणी में अगर अपन देखें तो मुख्य रूप से एक तो होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान निकालेंगे अपन, फिर आ जाएगा आपके देखो 60 डिग्री,
फिर 45 डिग्री, फिर आएगा आपके 30 डिग्री, फिर आ जाएगा आपके 0 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू है, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, और फिर यहाँ आ जाएगा देखो आपके साइन थीटा का मान निकालेंगे सर्वप्रथम, फिर आ जाएगा आपके कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, कोस थीटा। फिर आएगा आपके टेन थीटा, फिर आ जाएगा आपके कोट थीटा, फिर आ जाएगा आपके कोस का उल्टा सेक थीटा आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपके लास्ट कोसेक थीटा। ठीक है, अपन ने उसी क्रम में लिए हैं जो वहां लिखे थे, अपन ने उसी क्रम में आपको लेना है, इसका अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। इससे सरल कुछ भी नहीं है प्यारे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे प्यारों। ठीक है, कैसे याद रखना है वो मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगा। आपको केवल 0 से 90 तक वैसे तो याद रखना है, वैसे तो मैं आपको 360 और इससे ऊपर बहुत बड़ा मान वाला भी जो है आपको कैसे निकालना वो भी मैं आपको समझा दूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन पहले तो आपको मेन यही याद रखना है, न्यून कोण में ही काम हो जाता है सबका। अपने देखो यहाँ पर थीटा के मान क्या क्या लेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, देखो साइन उसी क्रम में लिया अपन ने, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। ठीक है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक अपन ने कौन से क्रम में लिया, जो अपन ने सारणी में लिया था उसी क्रम में अपन ने लिया है। कौन सा, देखो साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, इसी क्रम में लिया, 1 2 3 4 5। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, इसी क्रम में लिया देखो अपन ने, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। अब मैंने आपको कहा है देखो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये आपको ध्यान रखना अच्छे से, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, और ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो अगर आप उल्टे करोगे तो भी आ जाएगा डायरेक्ट, इस क्रम में लिखोगे तो। ठीक है, उल्टा करना है यानी कि देखो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कोस आधार बटे कर्ण, यानी कि उलट करके लिखना है, बस उलट करके लिखना है। ठीक है, नहीं आएगा समझ में तो अभी देखो यहाँ देखेंगे अपन। नहीं तो एक मान आ जाए तो एक को घुमाकर यहाँ लिख दो, इससे भी आ जाएगा। ये मान आ गया, इसको घुमाकर यहाँ लिख दो, ये मान आ गया तो इसको घुमाकर यहाँ लिख दो। बस 3 मान आपको निकालना है, 3 आप घुमा के लिख सकते हो। चाहो तो ये आ जाए तो इसको भी घुमा के यहाँ लिख सकते हो, ये आ जाए इसको घुमा के यहाँ लिखा जा सकता है, ये आ जाए इसको घुमा के यहाँ लिख सकते हो, ये आ जाए इसको घुमा के यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, ये आ जाए इसको घुमा के यहाँ लिखो, ये आ जाए इसको घुमाकर यहाँ लिख दो। या फिर मैंने बताया साइन आ जाए तो कोसेक निकाल लो, कोसेक आ जाए तो उल्टा करके साइन निकाल लो, कोस आ जाए तो उल्टा करके सेक निकाल लो, सेक आ जाए तो उल्टा करके कोस निकाल लो, टेन आ जाए तो उल्टा करके कोट निकाल लो, कोट आ जाए तो उल्टा करके टेन निकाल सकते हो। इसका अपने को ध्यान रखना है, कैसे अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो वैसे कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 है। तो देखो 0 से 5 तक अपन जो है पूर्ण संख्याएं लिख देते हैं, 0 1 2 3 और ये 4, देखो 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो अपन ने पूर्ण संख्याएं ली। ठीक है, पूर्ण संख्याएं अपन 0 1 2 3 4 यहीं से स्टार्ट होती है, तो 5 लेना है तो अपन ने 5 ले ली। अब देखो सबको लास्ट डिजिट से यानी कि 4 से अपने को क्या करना है, भाग लगाना है। सबको सबको क्या करना है, 4 से भाग लगाना है। 0 से 4 तक अपन गिनती गणना की संख्या लिखी अपन ने और सबको 4 से भाग लगा दिया। अब सबका रूट निकालना है, सबका क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। क्या करेंगे, सबका अपने को वर्गमूल निकालना है। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है।
सबका वर्गमूल निकाल लिया। जिस भाग जा रहा है भाग दे लो। देखो 4 से 4 कट जाएगा, एक बार एक आया है ये तो अंडर रूट। देखो वर्ग 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है, तो इसको अंदर ही रहने दो। लेकिन देखो 4 का वर्गमूल आप जानते हो कितना होता है, 2, तो बटे वाले आया कितना आ गया 2। और यहाँ देखो 4 से 4 कटा, एक आया, और एक का वर्गमूल कितना होता है 1, तो अपन यहाँ भी डायरेक्ट कितना लिख देंगे, देखो 1। यहाँ भी कितना लिखेंगे अपन 1, 4 से 4 कटा 1 बचा। यहाँ देखो आहा, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर रूट 1 आ रहा, रूट 1 का मान तो 1 होता है, लेकिन रूट 2 का मान नहीं निकलता है, ठीक है, निकाल तो सकते हो लेकिन पॉइंट में आता है, तो अपने को जहां आवश्यकता होगी वहां निकाल सकते हैं। देखो वर्गमूल 2 का मान होता है 1.414, वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732, तो जहां आवश्यकता होगी वहां अपन डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट अभी तो यही लिख देते, देखो 1 का वर्गमूल 1 हो गया, वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 ही लिख दिया। यहाँ देखो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और देखो अपन जीरो में किसी का भी भाग लगाओ, जीरो में किसी का ही भाग लगाओ, जीरो आएगा तो इसका मान 0, और जीरो का रूट भी 0 ही होगा। ये आपकी पूरी लाइन आ गई, देखो इसको वहां स्थापित कर दो या लिख दो, ये वाला तो क्या आ गया देखो 0, फिर आया 1/2, फिर आया 1 वर्गमूल 2, फिर आया वर्गमूल 3/2, और फिर कितना आ रहा है 1। बस ये ही आपको याद रखनी है, इसका आपको ध्यान रखना है। और पहले वाला 0 है, आखिरी वाला 1 है, ठीक है। फिर 1 में 2 का भाग लग रहा है, फिर नीचे वाले का वर्गमूल निकाल दिया, फिर नीचे वाले को वर्गमूल हटा के लिख दिया और ऊपर 3 कर दिया। चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही याद रख लो, 0 1/2 1/वर्गमूल 2 वर्गमूल 3/2 और 1 आ जाए, ठीक है। फिर अपने को घुमा के लिखना है, इधर से घुमा के यहाँ लिख दो, घुमा के लिखना है, इसका अर्थ है कि इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, और इसको यहाँ लिखना है, और इसको यहाँ लिखना है। इस प्रकार से घुमा घुमा के लिखना है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ तो उल्टे की बोला है मैंने, और यहाँ घुमा के लिखना है, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। इसको घुमा के यहाँ लिख सकते हो, इसको घुमा के यहाँ लिख दिया, ठीक है, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। घुमा घुमा के लिखना है, ये 1 आ जाए तो इसको घुमा के लिख दिया, फिर 1 आ जाए इसको घुमा के यहाँ लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब देखो 10 आ रहा है, लेकिन देखो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से ये फार्मूला बताया था, आपको क्या बताया था कि साइन में कोस का भाग लगाते हैं 10 आ जाता है, ठीक है। साइन में कोस का भाग लगाएंगे 10 क्योंकि लंब बटे आधार होता है, तो चाहो तो लंब और आधार ले लो दोनों का, आप एक का लंब लेना एक का आधार लेना, जिसमें भी काम हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट आप भाग लगा के भी लिख सकते हो, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्योंकि देखो आपके 10 आ रहा है, वो 10 क्या होता है, देखो 10 का बताया था अभी हाल अपन ने, साइन थीटा बटे क्या होता है कोस थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगाओगे 10 थीटा आ जाता है, इसमें इसका भाग लगाया है, इसमें इसका भाग लगाया है, तो देखो 0 में किसी का ही भाग लगाओ क्या आता है 0, 0 में 1 का भाग लगाया 0, इसमें इसका भाग लगाएंगे 1/2 में, देखो 1/2 में किसका भाग लगाएंगे वर्गमूल 3/2 का, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचा, नीचे वर्गमूल 3, 1/वर्गमूल 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपके 1/वर्गमूल 3, 1/वर्गमूल 3 आएगा। और आप ये अच्छे से जानते हो, जैसे अपन 100 में 100 का भाग लगाते हैं तो क्या आ जाता है 100 एकम 100, यानी कि जिसमें उसी का भाग लगता है मान 1 आ जाता है, 1 प्राप्त हो जाता है। तो देखो यहाँ भी 1/वर्गमूल 2 में 1/वर्गमूल 2 का ही भाग लगेगा, उसमें उसी का भाग लग रहा है, चाहे x में x का भाग लगाओ आप, कितना आता है 1 आता है, तो इससे ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि भाग में बटे वाली से बटे वाली कटती है, ऊपर वाली से ऊपर वाली कटती है, भाग लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी देखो बटे वाली से बटे वाली कटी, 2 से 2 कटा, वर्गमूल 3/1 आ रहा है, वर्गमूल 3/1 आ रहा है, ये वर्गमूल 3/1 लिख दिया, लेकिन बटे वाला 1 तो लिखते नहीं है, हर जब 1 हो तो लिखते नहीं है, क्योंकि सबके बटे में हर 1 तो होती सही है, ठीक है, तो इसलिए उसको नहीं लिखेंगे।
यहाँ देखो अब गजब की बात यह है कि यहाँ एक में जीरो का भाग लगेगा। ध्यान रखना, एक में किसी भी संख्या में अगर आपका जीरो का भाग लगाओगे तो अपरिभाषित होता है। ठीक है, नॉन डिफाइन, जिसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको अपन जो है इस अक्षर के द्वारा अपरिभाषित या उल्टे 8 को लेटा के लिख दो। ठीक है, ये 8 जो होता है, देखो अपन 8 ऐसे लिखते हैं, तो इसको लेटा दो, लेटा के लिख दो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया देखो आपके। इसका अपने को ध्यान रखना है। अब घुमा के लिखना है। ठीक है, उल्टा नहीं, घुमा के लिखना है। इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, ऐसे आपको एक एक को लिखना है, एक को घुमा के लिखना है, बहुत ही सिंपल रहेगा आपके। ठीक है, 10 का कैसे निकाला मैंने, आप डबल अगर नहीं समझ में आ रहा है रिपीट करके वीडियो देखो आप, बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको, आप जो है बहुत क्रिटिकल स्टेज पर है, इसका भी आप ध्यान रखिए, समझ में जरूर आएगा अगर आप रिपीट करके देखो, 2 बार नहीं 10 बार देखो। ठीक है, चलो अब यहाँ भी दोनों में से एक निकालना है, एक को घुमा के लिखना है। तो देखो अगर सेक निकाल रहे हो तो कोस का उल्टा कर दो, यहाँ उल्टा है, यहाँ घुमा के लिखना है। देखो अपन ने ये उल्टे फार्मूले सारे देख चुके हैं अपन। ठीक है, इसका अपने को ध्यान रखना है। ये देखो उल्टे हैं, कोस सेक का उल्टा, सेक कोस का उल्टा, क्योंकि देखो ये कोस क्या हो रहा है, आधार बटे कर्ण, सेक क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। उल्टा करना है, अंश को हर और हर को अंश में लिखना है बस। इसका अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि देखो ये कर्ण बटे लंबे तो उल्टा कर दिया तो कर्ण बटे आधार, सो ये कर्ण बटे आधार है सेक, तो कोस क्या हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया। बस उल्टा घुमा के लिखना है, कोस का मान हो जाएगा। समान कोण के लिए उल्टा करके लिखना है। ठीक है, तो अपन देखो कोस को अगर निकालना चाहते हो, अगर आप कोस से अगर सेक निकालना चाहते हो तो घुमा के लिखना, उल्टा करके लिखना है। क्या करना, उल्टा, इसको उल्टा कर दो। तो देखो वर्गमूल 3/2 है, 2/वर्गमूल 3 हो जाएगा। इसको भी उल्टा करो, 1/वर्गमूल 2 है तो वर्गमूल 2/1 हो जाएगा, लेकिन एक हर नहीं लिखते हैं अपन। या 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, 2/1 हुआ, बटे में 1 गया, 1 नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ जीरो है, देखो जिसमें हर नहीं होती 1 लिखते हैं अपन, तो जीरो के बटे में क्या है, 1 है, तो इसको उल्टा करूंगा तो 1/0 होगा। और अपन ने कहा है कि किसी भी संख्या में या किसी भी डिजिट में अगर जीरो का भाग लगता है तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सर यहाँ भी उल्टा करो ना, इसका उल्टा यहाँ आएगा, बोलो इसका उल्टा यहाँ आएगा, 1 है, देखो हर में इसके भी तो 1 होगा, और इसको वापस उल्टा करोगे 1/1 ही होगा, और इसमें उसी का भाग लगाओगे 1 ही आएगा, जिसमें उसी का भाग लगाते हो, जिसमें उसी का भाग लगाते हो 1 आएगा। क्या आ गया आपके, 1 आ गया। अब इसको घुमा के यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दे। ये इस प्रकार से अपन जो है बहुत ही सिंपल तरीके से पूरी सारणी जो है अपन जो है याद रख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है आपके, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चाहो तो आप पूरी यही याद रखो, और कितना भी बड़ा एंगल हो आप आसानी से सारा का सारा याद रख सकते हो, लेकिन मैं आपको 360 तक के मान जो है निकालना भी आपको समझाऊंगा, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, 360 से ऊपर तक के जो है मान अपन जो है, ठीक है, 1000, 2000, 5000, आप चाहो तो कोई सा भी निकाल सकते हो, तो अपन वो भी निकालना देखेंगे। चलो, तो अपन यहाँ पर देखो, अभी आपको जो है क्वाड्रेट जो होते हैं ये भी अपने को अच्छे से समझना है, उसके बाद में अपन जो है इस सारणी को जो है बड़े भाग में जो है याद रखें। क्लियर दोस्तों? तो देखो अगर आप इसको डिटेल में याद रखना चाहते हो तो आपको क्वाड्रेट भी जो है बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो क्वाड्रेट अगर देखते अपन, चतुर्थांश, क्या आपके चतुर्थांश हो गए,
ठीक है। अगर अपन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो अपन ने एक तो क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची, एक तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक वर्टिकल लाइन खींची। तो ये जिस तल में खींची जाती है उस तल को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है, डिवाइड करती है, और प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। तो चतुर्थांश की आपकी परिभाषा क्या हो गई? इसको अपन जो है क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष भी कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष भी कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा कह दो, या एक्स अक्ष और वाई अक्ष कह दो। जिस तल में खींचे जाते हैं उस तल को ये 4 भागों में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चतुर्थांश की परिभाषा क्या हो गई? जिस तल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाती है वो उस तल को 4 भागों में विभाजित करती है। मैंने बराबर नहीं कहा, ठीक है। जिस तल में खींचोगे अब वो तो आप बीचों बीच में खींचोगे तो बराबर में विभाजित कर देगा। तो जिस तल में ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा खींचोगे तो ये उस तल को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे अपन? चतुर्थांश कहेंगे, ठीक है। प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे? चतुर्थांश। तो ये पहले नंबर पर आया तो इसको क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश। ये दूसरे नंबर वाला है, इसको कहेंगे अपन द्वितीय चतुर्थांश। ये तीसरे नंबर का, इसको कहेंगे अपन तृतीय चतुर्थांश। और चौथे नंबर वाले को कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। ये 4 भाग हो गए। तो देखो यहां पर पहले नंबर में अगर अपन देखिए तो यहां से यहां तक देखो, 0 से लगाकर यहां से यहां तक अगर कोण की अगर बात करते हैं तो 0 डिग्री से ये आपके देखो 90 का एंगल बन रहा है। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री यानी कि आपके क्या हो गया? ये π/2 लिखते हैं। 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको चुन चुन के समझाऊंगा। तो 90 डिग्री यानी कि π/2। तो देखो 90 से लगाकर 0 से लगाकर 90 के बीच के जो कोण रहेंगे उनको न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण। यहां पर न्यून कोण आएगा प्रथम चतुर्थांश में, न्यून कोण। अब अगला आता है देखो 90 से लगाकर 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे अपन? पाई रेडियन। क्या लिखेंगे इसको अपन? पाई रेडियन। 90 से लगाकर 180 तक ये अगला चतुर्थांश हो गया। ये आपके अधिक कोण वाला हो गया, ठीक है। अधिक कोण वाला हो गया। फिर आता है देखो 180 से लगाकर यहां आ जाते हैं आपके 270, ठीक है। 270 और 270 को क्या लिखेंगे? देखो ये भी आपके π/2, ये भी π/2, क्योंकि देखो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो 90 90 180 और 90 270 हो रहा। तो ये भी π/2, ये भी π/2, ये भी π/2। तो 1 2 3 ये क्या हो गया आपके? 3π/2 हो जाएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। 3π/2 हो गया ये आपके जो है यहां तक क्या हो गया? देखो पाई से लगाकर 3π/2 तक तृतीय चतुर्थांश हो गया। और 3π/2 से यानी कि 270 से वापस यहाँ आएंगे 360 डिग्री हो गया। यानी कि क्या हो गया? 2π हो गया, 2π रेडियन हो गया। ये कितना हो गया? 2π रेडियन हो गया, ठीक है। 2π रेडियन, ये आपके रेडियन में कोण है और ये आपके डिग्री है। इसका अपने को ध्यान रखना है। ये आपकी क्या है? रेडियन है और ये आपकी क्या है? डिग्री है। ठीक है। तो देखो ये वाला जो है आपके प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में आप ASTC रूल से याद रख सकते हो। किससे? ASTC। ASTC यानी कि देखो A S T और C, इससे आप अच्छे से याद रख सकते हो। इससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा।
ठीक है, ASTC, ASTC जो नियम होता है उससे भी आप इसको जो है याद रख सकते हो। ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स, ठीक है, ऑल सिल्वर टी कप्स से भी आप इसको जो है याद रख सकते हो ट्रिक से। ठीक है, नहीं तो देखो गाली दे लो, गाली कैसे, ऐसी की तैसी, ऐसी, ऐसी तैसी, ऐसी तैसी, उससे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो इससे भी आप, ए से तो क्या हो जाएगा आल, ए से क्या हो जाएगा आल, आल यानी कि देखो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं 6, आल यानी कि सब, यानी कि न्यून कोण हो गया 0 से लगाकर 90 तक, 0 से 90 में कोई भी कोण ले लो, और अपन ने देखा भी तो है, बोलो देखा भी तो है, देखो सभी तो धन में आए थे, आल यानी कि सब, सब धन, 0 से लगाकर 90 तक प्रथम चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात धन होते हैं। तो आपके क्या आ जाएगा इसमें, आल यानी कि सभी, सभी कौन कौन, साइन थीटा और साइन का उल्टा कोसेक थीटा, ठीक है, कोस थीटा और कोस का उल्टा सेक थीटा, ठीक है, टेन थीटा और टेन का उल्टा कोट थीटा, ये सारे के सारे क्या हो जाएगा धनात्मक, क्या हो जाएगा सब धन रहेंगे, सबका मान धन में आएगा। ठीक है, आप कोई सा भी मान निकालोगे, ठीक है, जैसे मान कैसे निकालना है, तो देखो मान यहां से निकालेंगे, इससे सारणी से कैसे निकाल लेंगे, देखो सारणी से, जैसे कि मेरे को 1060 का चाहिए मान, इसका चाहिए 1060 का, तो देखो मैं 10 वाली लाइन में क्या करूंगा, 60 के नीचे देख लूंगा, 10 वाली लाइन में 60 के नीचे देखा वर्गमूल 3 आया, तो ये आपकी क्या आ गया, इसका मान वर्गमूल 3 आ जाए। तो इस प्रकार से जो मान आया, देखो 1060 का मान वर्गमूल 3 आया, धन वर्गमूल 3 है जो कि धनात्मक आया। तो इस प्रकार से पहले चतुर्थांश में यानी कि 0 से लगाकर 90 डिग्री तक का अगर कोई कोण है, 0 डिग्री भी है उसमें 90 डिग्री भी शामिल है, तो वो क्या रहेगा, धन रहेगा। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। कोई सा भी कोण हो, जैसे कि मैंने लिखा आपके यहां पर कोस 30 लिख दिया, तो अपन कोस वाली लाइन में 30 के नीचे देखेंगे, कोस वाली लाइन में 30 के नीचे देखा वर्गमूल 3/2 आ जाएगा आपके, क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3/2 आ गया। तो देखो धन ही तो है, धन वर्गमूल 3/2 है, तो धनात्मक मान आ जाएगा आपके। यानी कि कहने का ये अर्थ है कि प्रथम चतुर्थांश में ऐसे क्या हो गया, आल, आल यानी कि सब धन, ठीक है, आल यानी कि सभी, सभी क्या होंगे पॉजिटिव, आल आर पॉजिटिव। एस, एस से कौन आ रहा है, साइन, और साइन आया तो साइन का उल्टा भी होगा कोस, कोसेक, वो धन रहेगा, ठीक है। एस फॉर साइन, साइन और साइन का उल्टा कोसेक धन, मतलब इसमें ये द्वितीय चतुर्थांश आ रहा है, तो इसमें क्या आएगा आपके, देखो साइन क्या आ रहा है, साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेक थीटा, ये दोनों क्या रहेंगे धन। बाकी बचे ये 4 क्या रहेंगे ऋण। इसमें एक तो कौन आ रहा है कोस थीटा और कोस का उल्टा सेक थीटा, फिर आएगा आपके टेन थीटा, टेन का उल्टा आ रहा है कोट थीटा, ये आपके क्या रहेंगे ऋण इस चतुर्थांश में, ठीक है। 0 से 90 डिग्री, चाहे देखो आप अगर मैं साइन 120 का मान निकालूंगा तो वो क्या आएगा आपके धन, और मैं अगर कोस 120 का निकाल लूं तो वो ऋणात्मक मान आएगा। मान कुछ भी आए, कैसे आता निकालना वो अपन वहां समझेंगे आगे, आगे अपन समझेंगे कि चुन चुन के, कोई बड़ी बारी पहाड़ नहीं है, ये बहुत सरल है। तो ये कोस में आ जाए, और भी ये चारों में से किसी को भी लिख दो, सेक 120 लिख दो, ठीक है। तो 0 और 180 के बीच, 90 सॉरी 90 और 180 के बीच में कौन आ रहा है, ये 4 त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे, कोस आ रहा, सेक आ रहा, टेन आ रहा, कोट आ रहा, तो ये तो ऋण रहेंगे। बाकी साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये धन रहेगी।
ठीक है। आल सिल्वर टी कप से याद रख सकते हो, ASTC। ठीक है। आप जो है देखो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है। स्कूल के बाद में कहाँ जाते हैं भाई, कॉलेज में। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इससे भी आप याद रख सकते हो। किसे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या आल सिल्वर टी कप्स, उससे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आल सिल्वर सिल्वर टी कप्स, आल सिल्वर टी कप्स। या ऐसे भी याद रख सकते हो, आफ्टर आफ्टर स्कूल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। तो देखो तीसरे में टी आ रहा है, टी से टेन और टेन का उल्टा कोट, दोनों धन रहेगा। तीसरे में ध्यान रखना है, एक तो आ जाता है आपके टेन थीटा, टेन का उल्टा आ जाता है कोट थीटा। ये दोनों क्या रहेंगे आपके, धन। ठीक है, ये दोनों क्या रहेंगे, धन। बाकी बचे कौन, साइन और कोस, साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेक, ये क्या रहेंगे आपके ऋण। कोस थीटा आ जाता है और कोस का उल्टा कौन आ रहा है, सेक थीटा। और फिर आ रहा है आपके साइन थीटा आ रहा है और साइन का उल्टा कोसेक, ये आपके क्या रहेंगे, ऋण। इसका आपको ध्यान रखना है हर एक क्वाड्रेंट में, पहले को छोड़कर। ठीक है। दो धन रहेंगे, चार ऋण रहेंगे, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। C4 क्या हो जाएगा आपके, देखो कोस और कोस का उल्टा सेक, धन। आपके जो चौथा क्वाड्रेंट है, इसमें क्या आएगा, कोस थीटा और कोस का उल्टा सेक थीटा, ये क्या रहेंगे, धन। बाकी टेन आ रहा है, टेन का उल्टा कौन आ रहा है, कोट थीटा। और साइन थीटा आ रहा है और साइन का उल्टा क्या हो गया आपकी, कोसेक थीटा, ये क्या होंगे, ऋण। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। यानी कि कहने का अर्थ है, देखो साइन इसमें भी, साइन और कोस इसमें भी धन है, और साइन और कोस इसमें भी क्या है, आपके धन है। ध्यान रखना है आपको इसको, अच्छे से इसको ध्यान रखना है, दोनों में धन है। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि आपके देखो 0 डिग्री आ रहा है इसमें, फिर 90 आया, फिर 180 आया, यानी कि 0 से लगाकर 180 तक साइन और साइन का उल्टा कोसेक धन होता है। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। या 0 से लगाकर 180 तक साइन और साइन का उल्टा कोसेक धन होता है, पहले और दूसरे चतुर्थांश में। कहने का अर्थ है पहले और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक आ रहा है तो उसका मान क्या होगा, धनात्मक आएगा। ठीक है। और देखो यहां पर, देखो कोस और सेक इसमें धन है और एक इसमें भी तो धन है, देखो कोस और सेक इसमें भी धन है। यानी कि कहने का अर्थ 0 से 90 और 270 से 360 इसमें, यानी कि प्रथम और आपके चतुर्थ में, प्रथम और चतुर्थ में आपके कौन धन रहेगा, बोलो, कोस और सेक। ठीक है। इसमें तो सब भी है, पहले वाले में तो सब धन है, लेकिन ये किसमें धन होगा, तो वो मैं बता रहा हूं आप। ठीक है। प्रथम और चतुर्थ में कोस और सेक धन रहेगा, प्रथम में सभी है, लेकिन ये चतुर्थ में भी क्या होता है आप। ठीक है। अब बचता है टेन और कोट, देखो टेन और कोट इसमें भी धन है और इसमें भी धन, देखो धन आ रहा है इसमें। ठीक है। तो पहले प्रथम और आपके तृतीय में, यानी कहने का अर्थ है 0 से 90 और 180 से 270 के बीच में टेन जो रहेगा, टेन और टेन का उल्टा कोड धन रहेगा। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत सी बार आपको पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है। प्रथम, देखो साइन थीटा और साइन का उल्टा आपके आता है कोसेक थीटा। ठीक है। प्रथम, प्रथम और द्वितीय, द्वितीय
चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ है कि 0 डिग्री से, 0 से कहाँ जाओगे आप 90, और 90 से कहाँ जाओगे 180 डिग्री तक। ठीक है, ये क्या होंगे आपके धन रहेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पर आ जाता है आपके, देखो ठीक है, टेन और कोट अगर लोगे तो पहला और तीसरा, ठीक है, टेन और कोट, टेन थीटा और टेन का उल्टा आपके कोट थीटा हो जाता है। ठीक है, प्रथम और तृतीय, चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं, ठीक है। बाकी में क्या होंगे, बाकी बचे दो ही तो और है, दो में ऋण होंगे, कहने का ये अर्थ है, आपका ध्यान रखें। ठीक है, यानी कि कहने का ये अर्थ है कि 0 से 90 डिग्री में, ठीक है, तथा 180 डिग्री से 270 डिग्री में। ठीक है, 0 से 90 में और 90 से 100 सॉरी, देखो 0 से 90 डिग्री और 180 से 270 में। यहाँ तो देखो आपके टेन और कोट धन था ही सही, और इसमें सब है, लेकिन यहाँ भी धन है ही सही, टेन, और आपके तृतीय आ गया है, तृतीय में 180 से 270 में भी क्या होते हैं, आपके धन होते हैं। टेन और कोट 0 से 90 और 180 270 में टेन और कोट धन होगा। ठीक है, और आपके देखो तृतीय आ जाता है, फिर आता है देखो आपके कौन, कोस थीटा, और कोस का उल्टा आ जाता है आपके सेक थीटा। ठीक है, ये क्या आ गया, प्रथम और चतुर्थांश में क्या होता है, धनात्मक होते हैं। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, धनात्मक होते हैं, यानी कि कहने का अर्थ है 0 से 90 डिग्री तथा 270 से 360 डिग्री में ये क्या होते हैं, आपके धन होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर कभी पूछता है तो आपको क्वाड्रेट, भाई चतुर्थांश चेक कर लेना कौन से में आ रहा है, कोई बड़ा कोण भी हो कोई लेना देना नहीं, चाहे बड़ा कोण भी होगा तो आपको कोई लेना देना नहीं है, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इसका अपने को क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर, अगर आपके ध्यान रखना है कि अगर प्रथम और चतुर्थ में आ रहा है तो कौन धन होगा, कोस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों धन होंगे प्रथम और चतुर्थ में। टेन और कोट आ रहा है तो ये प्रथम और तृतीय में होगा, और पहले और आपके द्वितीय में कौन होगा, बोलो, साइन और कोस थीटा। मतलब कहने का अर्थ पहला दूसरा साइन कोस, दूसरा तीसरा टेन कोट, पहला तीसरा टेन कोट, और पहला छुता आपके कोस और सेक धन रहेगा। देखो क्या आ गया, पहला दूसरा साइन और साइन का उल्टा कोसेक थीटा, आपके पहला तृतीय कौन आ गया, देखो टेन आ गया, और टेन का उल्टा कोट धन। फिर ये आ गया देखो प्रथम चतुर्थ, पहले के साथ चौथा, पहले के साथ दूसरा, पहले के साथ तीसरा, पहले के साथ चौथा, पहले के साथ दूसरा साइन कोसेक, पहले के साथ आपके तीसरा टेन और कोट, पहले के साथ चौथा कोस और सेक धन, बाकी सब और बचे उनमें वो बाकी जो बचे हैं दो चतुर्थांश और बचते हैं, उन दो में बाकी ऋण होते हैं, 4 बचते हैं तो वो क्या होते हैं, आपको ऋण होते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। चलो अब देखो पूरक कोणों के लिए भी आपके जो है कुछ फार्मूले होते हैं,
ठीक है, पूरक कोणों के लिए भी जो है पूरक कोण, वे दो कोण जिनका योग जो है क्या होता है 90 डिग्री होता है। ये पूरक कोण जो है, ठीक है, पूरक कोणों के लिए भी सूत्र आते हैं। देखो आप पूरक कोणों की बजाय अगर देखो साइन में, देखो अपन यहाँ पर प्रयोग करेंगे साइन, देखो 180 डिग्री लेंगे, या तो अपन क्या करेंगे, अपन या तो 180 डिग्री लेंगे कोण, या तो कोण 180 लेंगे और उसमें से थीटा जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, और एक क्या लेंगे अपन 360 कोण लेंगे, इसमें भी अपन थीटा जोड़ेंगे या घटाएंगे। और दूसरी बात देखो अपन 90 में से किसी कोण को जोड़ेंगे या घटाएंगे, और 270 में से किसी कोण को जोड़ेंगे या घटाएंगे। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। 180 में से थीटा जोड़ो या फिर घटाओ, 360 में से थीटा जोड़ो या घटाओ, तो जब भी अपन कोण निकालेंगे तो देखो बदलाव हमेशा इस प्रकार से, इसमें तो नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इन दोनों में नो चेंज, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है। त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, कैसे वो देखो आप। जैसे कि मैंने कहा कि आप साइन 120 का मान निकालो, साइन 120 डिग्री का निकालो, मैंने आपको कहा साइन 120 डिग्री का, तो या तो आप इसको इस रूप में लिखो या इस रूप में लिखो, इस कोण को बस। तो देखो 180 में से आप कितने घटाओगे तब जाके जो 120 बचेंगे। तो देखो 180 जो है, 180 में से अगर अपन 60 घटाते हैं, 180 में से 60 घटाते तब जाके 120 बचते। तो ये क्या हो गया, देखो 180 माइनस 60 हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा का मान हो गया। त्रिकोणमितीय अनुपात नो चेंज, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, इसका अपने को ध्यान रखना है। यानी कि ये वाला, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है, साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा। और ये वाला जो कोण है न्यून कोण यहां आएगा, ये आपको ध्यान रखना, ये न्यून कोण यहां आएगा, इधर 180 के सामने या 360 के सामने वाला कोण यहां आएगा। लेकिन देखो अब 120 आ रहा है, 120 आ रहा है आपकी द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है, साइन 120 इसमें आएगा क्योंकि देखो 90 और 180 के बीच में आ रहा है 120, और द्वितीय में कौन आ रहा है, देखो साइन और कोस धन आता है, तो इसका मान भी आपके धन आएगा। तो आपको वहां पर कोई चिन्ह लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, साइन धन में आएगा, यहाँ पर साइन 120 का मान धन होगा, यानी कि इसका मान वही होगा साइन 120 का जो साइन 60 का होगा। और साइन 60 का देखो अभी निकाला था अपन ने, वर्गमूल 3/2 होता है, साइन में अपन ने 60 के नीचे देंगे, साइन में अगर अपन 60 के नीचे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये साइन वाली लाइन में अपन ने 60 के नीचे देखा, वर्गमूल 3/2 आ गया। आहा, क्लियर हुआ। इस प्रकार से अपने को मान निकालना है। जैसे कि देखो मैं कोस निकाल लेता हूं, चलो ठीक है, कोस 150 का निकालता हूं, चलो। तो देखो कोस तो ऐसे ही लिख दिया अपन ने, और 150 180 में से अगर अपन 30 घटाते हैं तब जाके 150 बचता है, 150 आ गया सब। तो देखो यहां पर मैंने कहा 180 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, यानी कि कोस का यहां पर कोस ही आ जाएगा, और ये वाला कोण ही यहां आता है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो कोण है उसी को यहां लिखना है। लेकिन देखो चिन्ह तो इससे ही आएगा आपके, कोस 150 आ रहा है, और 150 आपके कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, आपको इसका अच्छे से ध्यान रखना है। 150 जो है 90 से 180 के बीच में आ रहा है,
150 आपके 90 से 180 के बीच में आ रहा है, और इसमें देखो कोस और सेक भी ऋण आ रहा है, टेन और कोट भी ऋण आ रहा है, साइन कोस धन है, तो इसका मान क्या होगा आपके ऋणात्मक होगा, यानी कि क्या आ जाएगा आपके ऋण कोस 30 आ जाएगा। और कोस 30 का मान ये तो ऋण में तो होगा, ऋण तो ऐसे लगा दिया, ऋण में तो होगा, ऋण तो अपन ने लगा दिया, और कोस 30 का मान भी कोस 60 का जो मान है वो ही होता है, यानी कि वर्गमूल 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का यह अर्थ है कोस 150 का मान क्या आ जाएगा माइनस वर्गमूल 3/2 हो जाएगा। इसको अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, कोस 150 का मान माइनस वर्गमूल 3/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान वही होगा जो कोस 30 का होगा, और कोस 30 का मान आप देख सकते हो, ये देखो अपन ने निकाला, कोस में अपन 30 के नीचे देखेंगे वर्गमूल 3/2 आ जाएगा। क्लियर है, आपको 2-4 बार ये सारणी जो है बनानी है, आपको क्लियर याद हो जाएगी, आप दिमाग से डायरेक्ट छापोगे इसको। ठीक है, तो केवल ये याद रखोगे, आप कितना ही बड़ा कोण हो आसानी से निकाल सकते हो। चलो मैं और आपको जो है बड़ा कोण भी निकाल के बता देता हूं, देखो मैं आपको जो है थोड़ा और बड़ा कोण निकाल के बता देता हूं। जैसे कि आपके देखो बड़ा कोण 390 का निकाल लेते हैं, चलो अपन। ठीक है, इस कितना निकालते, 390 का जो कोण है 390 साइन 390 निकालते हैं, चलो साइन 390 डिग्री निकाला। इस रूप में लिखोगे त्रिकोणमितीय अनुपात नो चेंज, इसका अपने को ध्यान रखना है। तो देखो साइन तो ऐसे लिख दिया, और देखो 390 अपन 360 में अगर 30 और जोड़ते हैं तो 390 हो जाते हैं, 390 हो गया। लेकिन देखो 360 प्लस 30 आया, यानी कि प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, नो चेंज, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, यानी कि साइन का मान साइन ऐसे ही आ जाएगा, साइन यहां ऐसे ही आ जाएगा, और इधर वाला कोण भी यहां लिखना है, ध्यान रखना है, हर बार यहां का कोण यहीं आएगा। ठीक है, यहां वाला कोण यहीं आएगा। ठीक है, और त्रिकोणमितीय अनुपात भी ऐसे ही आएगा, ऐसा कैसे, इसका मान ये आएगा, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। और देखो प्यारी बात, अब देखो चिन्ह 390, यानी कि इस 360 में 30 जुड़ा, अरे भाई पूरा एक चक्कर काट लिए और उसमें 30 जोड़ोगे तो अपन पहले में आगे, प्रथम चतुर्थांश में आगे, पुनः देखो कैसे, ये साहब यहां से घूमकर अपन यहां आए, ये 360 हो गया, 360 में जब मैं 30 जोड़ूंगा तो वो तो अपने प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा, और प्रथम में तो सभी धन है, तो इसका मान धन ही आएगा, साइन 390 का मान धनात्मक आएगा। इसका अपने को क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वाला जो मान आएगा आपकी क्या आ जाएगा, धनात्मक ही आएगा, यानी कि साइन 390 का मान वही होगा जो साइन 30 का होगा आपके प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नो चेंज, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये लोगे तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, बदलना पड़ेगा, इसमें इनमें आपको क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात बदलना पड़ेगा, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इनमें क्या होगा, इन दोनों अगर ये दोनों लोगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा, इनमें त्रिकोणमितीय अनुपात में निम्न बदलाव होगा। ठीक है, इनमें जो है आपके त्रिकोणमिति जो अनुपात होगा, इनमें आपके जो है निम्न बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा वो अपन देखते देखे, इनमें त्रिकोणमिति अनुपात में निम्न बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा साहब, बदलाव क्या होगा,
अगर देखो आपके पास साइन है, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पास क्या है, साइन है। साइन को काय में बदलोगे, कोस में बदलना है, और कोस को किस में बदलना है, साइन में। ये अपने को बदलाव करना है। साइन को किस में बदलेंगे अपन, कोस में, कोस को साइन में बदलना है। वैसे ही देखो, जब मैं कह रहा हूं कि साइन को कोस में बदल रहे हैं और कोस को साइन में, तो देखो कोसेक साइन का उल्टा होता है आपके कोसेक। क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक, और यहाँ कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। यानी कि कहने का अर्थ है कि साइन को कोस में और कोस को साइन में बदलना है, तो कोसेक को सेक में और सेक को कोस में बदलेंगे। फिर बचे दो ही तो, और अब टेन और कोट, यानी कि टेन को कोट में और कोट को टेन में बदलने। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना। टेन को कोट में और कोट को टेन में बदलना है। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। कैसे, देखो अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपके टेन 120 का मान निकाल, बहुत ही सिंपल सा मान है। टेन अपन 120 का मान निकाल रहे हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं, टेन तो ऐसे लिखा अपन ने, तो इसको देखो 90 में अपन 30 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है आपके 120। तो देखो 90 प्लस हो गया, 90 प्लस हो चाहे 90 माइनस हो, कोई लेना देना नहीं, त्रिकोणमिति अनुपात बदलते हैं। तो भाई तीन ही तो बदलते हैं भाई, साइन को कोस में, कोस को साइन में, दोनों पास पास वाले बदलेंगे। आप त्रिकोणमिति सारणी में रखोगे, इसमें आप जो है अपन ने याद रखने के लिए जो ट्रिक बनाई थी, तो उससे भी आप बहुत अच्छे से, इसका इसमें बदला होगा, इसका इसमें, इन दोनों का आपस में बदलाव होगा, वैसे इन दोनों का भी आपस में बदलाव होगा। ठीक है, यहाँ से भी ये लिंक रहेगी आपके याद रखने के, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना। तो मैंने क्या कहा, बदल तो इसमें बदलेगा, टेन किस में बदल जाएगा साहब, टेन किस में बदलेगा, कोट में। तो टेन का कोट हो जाएगा, ये लिखा साहब कोट, और यहां वाला कोण यही आएगा जैसा इसमें आया था, 30 ही आएगा, 30 ही आएगा। यानी कि आपके देखो टेन 120 का मान वही होगा जो कोट 30 का होगा, लेकिन ये द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है, 90 में कुछ जुड़ रहा है, और 90 में कुछ जुड़ रहा है, द्वितीय में जा रहा है, और द्वितीय में तो आपके जो है साइन, और साइन का उल्टा कोसेक धनात्मक होता है, बाकी सब ऋण, या तो टेन भी ऋण होगा, यानी कि इसका मान ऋण आएगा। ठीक है, कोट 30 का मान जो आएगा उसको लिखो, ऋण चिन्ह लगा दो। और देखो कोट 30 टेन 30 का मान इक्वल होता है, इसका आपने को अच्छे से ध्यान रखना है। कोट 30 और टेन 60, वर्गमूल 3 होता है इनका मान, यानी कि टेन 120 का मान माइनस वर्गमूल 3 आ गया। कैसे, देख लेते साफ सारणी में, कोट 30 का मान, ये देखो आपके कोट 30 का मान, क्या आ गया, कोट 30 का मान, कोट वाली लाइन में 30 के नीचे देखा, तो ये देखो दोनों, क्योंकि दो दो उल्टे मान होते हैं, देखो जो टेन 60 का वो कोट 30 का, और जो कोट 30 का वो, सॉरी टेन 30 का वो कोट 60 का, ये देखो सब में ऐसा ही है, सब में ऐसा है, इसका आपको ध्यान रखना है। इन दोनों में भी ऐसा है, दो दो के युग में, दो दो के पेयर में ये सेम है, और ये दो बाकी 45 वाले दो दो मान बराबर है, इन दोनों के बराबर, साइन कोस के, टेन कोट के, और कोसेक और सेक के दो दो मान बराबर होंगे, ये मान भी बराबर होंगे, देखो इधर ये मान भी बराबर होंगे, 90 वाले भी बराबर होंगे, 90 और 0 वाले भी बराबर होंगे, इसका भी अपने को अच्छे से ध्यान रखना। आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो हर तरीके से। ठीक है, मेरे तो भेजे में छप गई है डायरेक्ट ही, तो आप भी भेजे में छपाओ इसको, दो चार बार इसको बनाओगे तो आप आसानी से याद रख पाओगे इसको। देखो, तो आपको इस प्रकार से जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, इनमें क्या होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार से चेंज हो जाएंगे। जैसे कि देखो अपन लिखते हैं यहां पर, ठीक है, जैसे कि और कोण लिख देते हैं अपन, यहां पर लिखा, चलो अपन ने कोसेक लिख दिया, ठीक है, कोसेक लिखा 300, कोसेक 300 डिग्री लिख दिया अपन ने, कोसेक 300 डिग्री लिखा अपन ने। तो देखो कोसेक 300 लिखा,
तो कोसेक तो ऐसे लिख दूं मैं। अगर इस रूप में लिखोगे देखो 270 में कितने जोड़ेंगे, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, तो यहाँ ये वाला लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखो पार है यहाँ पर 270 पार है। तो देखो अपन 270 में अगर 30 और जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है आपके 300। और देखो 300 क्या आ रहा है, 270 पार जा रहा है। मतलब कहने का यह अर्थ है कि आपके चतुर्थांश कौन सा हो गया, चौथा। देखो यहाँ 270 आ गया, 270 में कुछ जुड़ेगा तीसरे में आ जाएगा। और तीसरे में तो कौन होता है बोलो, कोस और सेक धन, बाकी सब ऋण। तो ये कोसेक क्या आ जाएगा आपके ऋण रहेगा। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपके ऋण रहेगा, इसका मान तो कुछ भी आए ऋणात्मक रहेगा। और इसका मान वही होगा जो ये रहेगा। लेकिन देखो त्रिकोणमितीय अनुपात भी चेंज होते हैं इनमें। कोसेक का सेक हो जाएगा, कोसेक का क्या होगा सेक, और यहां वाला कोण यहां आ जाएगा। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि कोसेक 300 का मान वही होगा जो सेक 30 का होता है। और सेक 30 कोस 30 का उल्टा है। और कोस 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का होता है। यानी कि वर्गमूल 3/2 का उल्टा लिखेंगे। यानी कि आपके 2/वर्गमूल 3 आ जाए सेक 30 का। कैसे देखो, मैंने जो बोला है अभी आपको समझ में आ जाए। मैंने कहा सेक 30 का मान वही होगा जो आपके कोसेक 30 का मान वही होता है। कोसेक 30 का मान वही होता है जो साइन 30 का उल्टा है। ये साइन 30 का उल्टा, देखो साइन 30 का 1/2 तो इसका उल्टा 2/1 यानी कि 2 हो गया। ठीक है, तो कोसेक 30 का मान साइन 30 का उल्टा होगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा। वहां पर अपन ने जो है गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, देखो आपके 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आ जाएगा आपके 2 आ जाएगा। कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा, कोसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा है। ठीक है, कोसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा। तो कोसेक 30 आ रहा है तो साइन 30 का 1/2, तो इसका उल्टा करेंगे 2/1 यानी कि 2 आ जाएगा। इसका मान बिल्कुल सिंपल है ना। माइनस तो चिन्ह लाए, माइनस चिन्ह तो आपको लगाना है। क्यों, क्योंकि ये चौथे क्वाड्रेंट में इसको चिन्ह इसका देखेंगे, ध्यान रखना इस पूरे एंगल को लेकर देखना है चिन्ह तो। ठीक है, और कोण तो अपन ने ये यहां से निकाल लेंगे डायरेक्ट ही। इसका मान क्या आएगा, 2 आया, 2 ऋण लगा दिया। ठीक है, तो देखो अपन ने सेक 30 का मान देख लिया, डायरेक्ट आप सेक 30 का मान भी देख सकते हो। ठीक है, सेक वाली लाइन में वो सेक 30 का, सॉरी सेक 30 नहीं है आपके, देखो है ना, सेक 30 से मैंने सही लिखा था, देखो है ना। तो कोसेक को अपन ने चेंज किया था सेक में गए, कोसेक का सेक चेंज कर दिया, यहाँ वाला कोणीय माइनस यहाँ आ गया। बिल्कुल सही लिखा था अपन ने, है ना, बिल्कुल सही लिखा था। देखो सेक 30 किसका उल्टा, कोस 30 का। कोस 30 का कितना होता है, वर्गमूल 3/2। ठीक है, वैसे कोसेक 30 का वही होता है, कोस 30 का वही होता है। सेक 30 का क्या होता है, जो कोस 30 का होता है उसका उल्टा। कोस 30 का मान कितना, जो साइन 60 का, साइन 60 का वर्गमूल 3/2, तो इसका 2/वर्गमूल 3 आएगा। बिल्कुल सही लिखा था मैंने। ठीक है, कैसे देखो सेक 30 का डायरेक्ट ही देख लेते हैं अपन। सेक 30 का मान डायरेक्ट देखते हैं। देखो ये सेक 30 का मान, मैंने क्या कहा, सेक किसका उल्टा, देखो कोस का, कोस 30 का। कोस 30 किसका, किसके बराबर है, साइन 60 के बराबर। तो मैं साइन 60 का उल्टा कर दिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल ये आएगा, पहले जो भेजे में आया था वही बिल्कुल सही था। ठीक है, तो बिल्कुल ये आ जाएगा आपके, बहुत ही सिंपल था ये। -2/वर्गमूल 3 आ जाए, -2/वर्गमूल 3 आए, बहुत ही प्यारा है। आप चाहो तो बस इन कोणों के अलावा कितना भी बड़ा कोई भी गुणांक हो इनका, अपन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी गुणांक हो इनका
ठीक है, किससे भी इसमें गुणा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें जो है। ठीक है, आप 2 राउंड काटोगे, कौन से चतुर्थांश में जा रहे हो अपने को उसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि देखो, मैं और आपके जो है बड़ा कोण जो है, बड़े कोण का मान जो है निकालना बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने इससे बड़े कोण भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े कोण भी आ जाते हैं। ठीक है, 1080, जैसे देखो टेन अपन जो है 10 में कौन से ले लेते हैं, देखो 10 में 1110 ले लेते हैं। 10 1110 ले लिया, देखो 10 अपन ने क्या लिया, 1110 ले लिया। तो देखो यहां पर 1110, अब आप किस फॉर्म में लिखना चाहते हो इसको। अगर आप इस रूप में चेंज करते हो, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। अगर इन दोनों रूपों में चेंज करोगे तो आपको ध्यान रखना है त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा, और अगर इन दोनों रूप में चेंज करोगे त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होगा। तो देखो अपन इस रूप में चेंज करेंगे क्योंकि कोण बहुत बड़ा है ना, कोण आपके क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, कोण बहुत बड़ा है। तो देखो यहां पर, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। देखो यहां पर 360 के रूप में अगर चेंज करते हैं तो 360 में अगर मैं 2 का गुणा करता हूं तो 720 हो रहा है, और 360 में अगर 3 का गुणा करता हूं 1080 हो रहा है। ठीक है, और 1080 है, ये कितने, 1110। अगर आप 1110 में से 1080 घटाते हो तो यहाँ 0 आ रहा है, देखो इधर 80 लूंगा, 11 में से 8 गया 3, तो 30 बच रहा है। देखो तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो आप 10 तो ऐसे लिखा, तो 360 गुणा 3 लिखा, 3 गुणा 360। ठीक है, फिर इसमें 1080 में 30 जोड़ोगे तब जाके कितना आ रहा है, 1080 में अपन 30 जोड़ रहे हैं, क्योंकि 360 में 3 का गुणा कर रहे 1080 हो रहा है, और 1080 में आप अगर 30 जोड़ते हो, 0 8 3 11 की एक हाथ से लेके आ गया, देखो कितना आ रहा है, 1080 में 30 जोड़ेंगे तब जाके कितना हो रहा है, 1110। तो इस रूप में लिख दिया अपन ने, इस रूप में लिख दिया अपन ने। अब चलो, मैंने क्या कहा, 360 का कोई भी गुणांक हो, 360 का कोई भी गुणांक हो, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, 360 हो और 180 हो। मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, 360 वाला और 180, तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता, इसका अपने को ध्यान रखना है। और यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है, तो अपन ने ये वाला लिया है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात तो नहीं बदलेगा। यानी कहने का अर्थ है कि 10 था तो 10 ही आएगा, और यहां वाला कोण यहां आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब चिन्ह तो देखना है, इसका मान वही होगा जो 10 30 का, और 10 30 का 1/3 होता है आपके, 10 30 का क्या होता है, 1/3। ठीक है, तो 1/3 है क्या इसका मान। लेकिन अब अपने को ये प्लस में होगा कि माइनस में देखना है। तो देखो 360, 3 चक्कर लगा लो, एक चक्कर में 360, फिर एक और चक्कर 360, फिर एक और चक्कर 360 हो गया पूरा, और फिर 30 और जोड़ोगे तो पहले में जा रहे, और पहले में सब धन, पहले में सब धन। देखो 360 के 3 चक्कर मारना, 3 चक्कर भाई, 360 में तो अपन पहले चतुर्थांश, देखो ये एक चक्कर मारा 360, फिर एक और मारा, फिर 360, फिर एक और मारा 360, ही आ गए, फिर 30 और जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएंगे ना। पहले में तो सभी धन है, तो 10 भी धन है, 10 के अलावा कोई दूसरा आता तो भी धन हो, तो सभी का मान, यानी कि कहने का अर्थ है आपके कि आपके यहां पर इसका मान ये होगा। मैं कह देता हूं आप साइन 1110 लेते तो इसका मान भी यही होता, धन में होता।
मान कुछ हो वो बात अलग है। देखो साइन एक 1110 का निकाल लेते हैं। साइन तो ऐसे लिखेंगे 1110 के लिए ये आएगा 3 गुणा 360 प्लस क्या आ जाएगा 30। तो त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें चेंज हो गई नहीं ना, साइन का साइन ही आ जाएगा, साइन का साइन ही, और ये वाला कोण ही आ जाएगा। साइन 30 का जो मान है वही होगा इसका भी, और साइन 30 का 1/2 होता है। तो देखो ये भी धन है और ये भी धन आएगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में सभी धन आ रहे। मतलब कहने का अर्थ है ये कोण वाले कोई सा भी लिख दो 30 वाला, ठीक है। चाहे आप साइन 30 लिखो, चाहे आप कोसेक 30 लिखो, कोस 30 लिखो, ठीक है, सेक 30, टेन 30 और कोट 30, ठीक है। इनके सबके मान जो होंगे वो ही होंगे जो इस 1110 के, ठीक है, सभी कोणों के लिए, ठीक है। टेन 30 का मान 1/2, इसका उल्टा कर लो यानी कि 2/1 यानी 2000। कोस 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2, उल्टा करोगे इसका 2/वर्गमूल। टेन 30 का 1/वर्गमूल 3, कोट 30 का इसका उल्टा यानी वर्गमूल 3 हो जाए। सब धन रहेंगे क्योंकि सभी घूम के वापस कहाँ आ रहे, पहले चतुर्थांश में आ रहे। इनके मान यहाँ अगर आप जो है 1110 लिखोगे तो भी यही मान आएगा, 1110 लिखोगे तो भी मान ये आएगा, इसका आपको ध्यान रखना। इस प्रकार से आप कोई सा भी बड़े से बड़ा एंगल निकाल सकते हो, चाहे घट रहा हो तो भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। जैसे कि अपन घटाने वाला भी ले लेते हैं एक, देखो घटाने वाला भी कोण ले लेते हैं एक, जैसे कि देखो आपके, ठीक है, जैसे अपन ले लेते हैं कोट, कोट 315 लेते हैं। अपन ने क्या लिया, कोट 315 लिया, कोट 315 डिग्री ले लिया। देखो कोट 315 आया तो कोट तो ऐसे लिख दिया, तो देखो इसको 360 माइनस 45 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहां पर 10 में से 5 घटेंगे, 5 बच रहे, यहाँ 5 बचे, 5 में से 4 गया, 1 बच रहा, और ये 3 ऐसे आ गया, देखो 315 हो गए। यानी कि इसको क्या लिख दिया, कोट को 360 माइनस 45। तो देखो अपन ने कहा कि 360 प्लस हो कि माइनस हो, त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा ही नहीं, तो यहाँ कोट का कोट ही आ जाएगा, और यहाँ वाला कोण तो यहाँ आएगा इससे ही। मतलब इसका मान वही होगा जो कोट 45 का और कोट 45 का 1 होता है। अब चिन्ह देखो इनका, चिन्ह तो आपको यहीं से देखना है, धन में आएगा कि ऋण में आएगा। देखो 360 में से घट रहा है, 45 घट रहा है, तो ये तो चौथे में जाएगा, और चौथे में तो कोस और कोस का उल्टा सेक धन होता है, बाकी सब ऋण होता है। देखो मैं आपको बता चुका हूं, इसमें चौथे में कौन होगा, धन, कोस और कोस का उल्टा सेक धन, बाकी सब क्या होगा, ऋण, बाकी सब क्या हो जाएंगे, आपके ऋण हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 360 में से 30 घटेगा तो वो चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, चौथे में 10 आ रहा है, कोट देखा अपन ने, कोट क्या आ जाएगा, ऋण, तो आपके कोट क्या रहेगा, ऋण रहेगा, इसमें इसका मान क्या आ जाएगा, ऋण रहेगा। क्योंकि देखो ये 315 लिखो कि 360 माइनस 45 लिखो, एक ही बात है, तो यहाँ ऋण नहीं लगेगा, ऋण यहाँ लगेगा, ऋण कोट 45 का मान, ऋण कोट 45 का ऋण 1 आ रहा है, भाई 10 45 का भी 1 होता है, कोट 45 का भी 1 होता है, दोनों बराबर 45 45 का मैंने अभी कहा था आपको। अरे दोस्तों इनके क्या होते हैं, ये समान होते हैं, ठीक है, इनके क्या होते हैं, समान। 45 45 वाले दो के मान क्या होंगे, बराबर। देखो इन दोनों के मान भी बराबर, इन दोनों के बराबर, इन दोनों के बराबर। वो जरूर है कि वो चौथे क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ऋण आएगा, ठीक है। चिन्ह तो अपन वहां से देखेंगे, क्वाड्रेंट से चेक करना है कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है और किसका मान ऋण होगा, ये आपको वहां से अपने को अच्छे से चेक करना। आप चाहे कितना भी बड़ा एंगल हो आप निकाल सकते हो,
ठीक है, आप कितने भी बड़े एंगल का मान निकाल सकते हो, 1500 निकालो, 2000 निकालो, इससे बड़ा भी जो है कोण निकालना चाहो आप आसानी से निकाल सकते हो। इस प्रकार से आप जो है किसी का भी मान जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आपके जो है इस प्रकार से आप कितना भी बड़ा कितना भी छोटा मान जो है, जैसे कि आप 225 का मान निकालना चाहते हो, ठीक है, 225 कोई भी एंगल लिख सकते हो यहाँ पर। चलो मैं सेक लिख देता हूं, सेक नहीं आया, सेक 225, सेक 225 का मान निकाल रहे हैं अपन। आप चेंज वाले में निकालोगे तो 270 माइनस कर दो, 270 में से 225 अपने को क्या करना पड़ेगा माइनस, इधर हासिल लूंगा 10, 10 में से 5 गया 5, इधर 6 बचा, 6 में से 2 गया 4। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सेक तो ऐसे लिखा, और इस एंगल को क्या लिख सकता हूं 270 माइनस 45। 270 में से 45 घटेंगे तब जाके 225 बचेंगे। तो देखो ये क्वाड्रेट क्या हो रहा है, 270 में से 45 घट रहा है, तो ये आपके तृतीय क्वाड्रेट में जा रहा है। तो आपके किस में जा रहा है, तृतीय में जा रहा है। देखो 270 में से घटेगा तो इस क्वाड्रेट में आएगा, और इसमें तो टेन और कोट धन है, टेन और कोट धनात्मक है, बाकी सब ऋण, ये 4 ऋण, सेक कोसेक सेक साइन और कोसेक, सेक आ रहा है, कोस आ रहा है, साइन आ रहा है, कोसेक आ रहा है, ये सब ऋण है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा आपके ऋण आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, इसका मान भी क्या आएगा आपकी ऋण आएगा, तो इसका मान ऋण आएगा। और त्रिकोणमितीय अनुपात भी चेंज होगा, मैंने कहा था 90 हो कि 270 हो, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज। ठीक है, तो देखो कोस का तो कोसेक, सेक का तो क्या हो जाएगा कोसेक, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, साइन का कोस, कोस का सेक होता है, सॉरी साइन का कोस और कोस का साइन। ठीक है, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, टेन का कोट और कोट का टेन, ये मैंने आपको अभी लिखवाया है। ठीक है ना, ये चेंज होगा। ठीक है, ये देखो साइन का कोस, कोस का साइन, कोसेक का सेक, सेक का कोस, टेन का कोट, कोट का टेन। तो देखो सेक आ रहा है, सेक का क्या हो जाएगा कोसेक, सेक का कोसेक हो जाएगा, तो सेक का तो कोसेक हो जाएगा। और यहां वाला कोण यहां लिखना है 45 का आएगा, यानी कि ऋण में तो आएगा सेक 45, कोसेक 45 का मान चाहिए, और कोसेक साइन का उल्टा है, यानी कि इसका मान क्या होगा, जो साइन 45 का होगा उसका उल्टा, साइन 45 का 1/2, तो उल्टा करेंगे वर्मूल 2 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा वर्मूल 2, माइनस वर्मूल 2 इसका मान होगा, इसका बोलो सेक 225 का माइनस वर्मूल 2। ठीक है, माइनस वर्मूल 2 आएगा। देख लेते साहब इसका, देखो कोसेक 45, कोसेक 45 देखो, ये आपके देखो कोसेक 45 वर्मूल 2, ये 2 का वैसे बराबर होता है, इन दोनों का बराबर होता है 2 का, तो उल्टा करेंगे तो भी आ जाएगा, तो मैंने इसका उल्टा किया था। ठीक है, क्योंकि देखो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, वर्मूल 2 आ रहा, तो वर्मूल 2 किसका उल्टा है आपके साइन 45 का, कोसेक 45 का मान साइन 45 का उल्टा, वैसे 2 के युग में बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इस दोनों में से किसी का भी उल्टा करोगे वो आ जाएगा। ठीक है, और ऋण आ जाएगा, तो ये आपके ऋणात्मक। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा माइनस वर्मूल 2। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से आप कितना भी बड़ा कोण हो चाहे कितना भी छोटा कोण हो, केवल आप जो है इन 2 फार्मूलों का प्रयोग करके आप आसानी से याद रख सकते हैं। मैं तो कहता हूं इससे निकालो त्रिकोणमितीय अनुपात का चेंज वाला कोई झंझट ही नहीं रहेगा, और इससे भी निकालोगे इन दोनों में, तो ये आपको कन्वर्जन याद रखना है, साइन का कोस, कोस का साइन, कोसेक का सेक, सेक का कोस, टेन का कोट, कोट का टेन, बहुत ही सिंपल रहेगा। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है 0 से लगाकर 360 तक के सारणी के मान जो है लिखना सीखेंगे, सारणी बनाएंगे अपन जो है। ठीक है, वैसे आप कोई सा भी मान हो इन सूत्रों के द्वारा
लिख सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी जो है आपकी जो है देखने में सुविधा हो, अगर आप भी चाहते हो कि हाँ हाँ हमें चाहिए सारणी, तो मैं जो है आपके निकाल के बताऊंगा। वैसे मैंने आपके जो है मेरे यूट्यूब चैनल जो है, ठीक है, उसमें तो पहले से ही जो अपलोड कर रखे, ठीक है, आप चाहो तो फोटो वाले भाग में जो पोस्ट वाले भाग में जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूले, नए नए लेटेस्ट वीडियो नहीं आएंगे प्यारे दोस्तों। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। किसको किसको चाहिए, ठीक है, 360 तक सारणी के मान आप जरूर बोले, मेरे को बताए।